7.4 करोड़ रुपीस, 24 आवर्स, एक सिम कार्ड और एक सक्सेसफुल बिजनेस का नाइटमेयर। आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। दिसंबर की एक नॉर्मल सी रात थी। मुंबई के एक स्टील ट्रेडर, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अपनी फैमिली के साथ घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे। डिनर चल रहा था और सब कुछ काफी नॉर्मल था। तभी उनके फोन नंबर पर एक ऐसा मैसेज आता है जहां पर उनके सिम को चेंज करने की रिक्वेस्ट की जा रही होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक सिंपल सा मैसेज है, इसमें इतना ड्रामेटिक क्या है, लेकिन यही वो मैसेज था जो शुरुआत थी पूरे 7.5 करोड़ रुपए के स्कैम की। ये मैसेज देखकर तुरंत ही बिजनेसमैन ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी कोई सिम चेंज की रिक्वेस्ट की ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने उसी नंबर के सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर पे फोन किया, ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में ये सिम रिक्वेस्ट चेंज का मैसेज कैसे आया है। और उस वक्त फैमिली काफी टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि ये नंबर जिसकी वो रिक्वेस्ट आ रही थी वो उनके भाई का नंबर था, जो कि कंपनी के बैंक अकाउंट से लिंक था। सडनली वो फोन डेड हो चुका था, कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया। और अगली सुबह जब वो कस्टमर केयर के पास वहां पर सेंटर में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम से एक रिक्वेस्ट दी गई है इस सिम को ब्लॉक करने के लिए और एक नई सिम देने के लिए, इसलिए दैट सिम हैज बीन इनएक्टिवेटेड, बट हाउ एंड व्हाई। और आगे जो हुआ वो बहुत ही डार्क था। उसी सुबह उनके बैंक से एक अलर्ट आता है पैसे डेबिट होने का, वो भी पूरे 7 करोड़ 42 लाख रुपए। सोचिए, एक रात में सब गायब। सोचिए, एक ऐसी रात जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ आराम से सो रहे हो, लेकिन उसी टाइम पे ही स्कैमर आपका बैंक अकाउंट कर रहा हो खाली। सोचिए कितना सेफ है आपका मोबाइल, कितना सेफ है आपका बैंक अकाउंट, और आप भी हो सकते हैं क्या इसका नेक्स्ट टारगेट। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ। ये बहुत ही सिंपल प्लान था, लेकिन काफी वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था। पहले ओरिजिनल सिम को हैक करके उसे इनएक्टिव करवाया, नई सिम एक्टिवेट करके ओटीपी इंटरसेप्ट किया और उसके बाद बैंक से ट्रांजैक्शन करी। ये सब कुछ किया बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड में। एनीवे, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये एक बहुत ही वेल टारगेटेड अटैक था। मतलब कोई ऐसा था जिसे कंपनी के बारे में पूरा पता था, जिसे ये पता था कि उस कंपनी के कौन से नंबर को टारगेट करना है ताकि वो उसके बैंक अकाउंट को उस नंबर के थ्रू हैक कर सके। उस बिजनेसमैन के टाइमली एक्ट करने के बाद एक चीज तो हुई कि 1.5 करोड़ के आसपास का पैसा वापस आ गया, लेकिन बाकी अब तक गायब है। इस रियल लाइफ हॉरर स्टोरी से यही हमें पता लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के साथ साथ उससे प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो एज अ बिजनेस आपको अपने लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मैसेज आपके पास भी आता है तो प्लीज उसे इग्नोर मत करिए, उसे तुरंत एक्शन लीजिए। मल्टीपल सिक्योरिटी की लेयर्स लगाइए, अपने बैंक अकाउंट्स को रेगुलरली चेक करते रहिए और बिजनेस अकाउंट्स के केसेस में तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए। सोचिए जरा, अगर आज रात को आपके फोन पर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप क्या करेंगे? और कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताइए कि क्या आपके या किसी आपके जानने वाले के साथ क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है। और हाँ, अगली वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इस साइबर क्रिमिनल ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्टली क्या किया। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।